तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSC के द्वारा आयोजित हुई परीक्षा के बारे में। एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बताए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को पहले लाइक कर दें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में परीक्षा का आयोजन हो चुका है। अब आपके कितने यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ से कट ऑफ से संबंधित जानकारी आप सभी को दी जाएगी। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं सेट जी के बारे में बात करेंगे और उसी के अनुसार आपके क्वेश्चनों के जो आंसर है वो दिए जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप सभी पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भाग 2 की अगर बात करें पहले क्वेश्चन को लेकर, तो आपकी कक्षा में से आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, तो आप सभी क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप सभी को आंसर दें, क्योंकि यहाँ पे आप सभी डिटेल नहीं, सिर्फ आंसर को मिलाना है। सेम अगर बात की जाए अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना, शारीरिक हाव भाव जैसे अगर बात करें तो क्या कहा जाता है उसको, संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात की जाती है निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम्ब के लिए सही है, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। ए, बी और सी बिल्कुल सही आंसर थे, तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मालवेयर की बात की गई थी, जो कि कंप्यूटर के अंदर वायरस बन के सब कुछ नष्ट कर देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आधुनिक तो नहीं कह सकते लेकिन कंप्यूटर का जनक हम कह सकते हैं, चार्ल्स बेबेज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो रैम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ अगर बात की जाती है अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि संबंधित है एसएसडी को लेकर। एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी आप सभी से, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात करें इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस आप सभी से पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को आप सभी को बताना था। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। सी और डी के अंदर यहाँ कन्फ्यूजन बनी हुई है, बाकी इसके बारे में आप सभी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि निम्नलिखित में से निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार की अगर बात की तकनीकी के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्लूटूथ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आजकल इस्तेमाल में भी नहीं आता। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आता है कि वह उद्योग जो खनिजों के उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, तो खनिज आधारित उद्योग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगर बात की जाती है अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा CRT पूर्ण रूप है आप सभी को पूछा गया था, तो कैथोड रे ट्यूब इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर हम बात करें निम्न में से BIOS की भूमिका वर्णन आप सभी से पूछी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रोग्राम है जो कि रोम मतलब कि निष्पादित होता है जब कंप्यूटर आप सभी का चालू नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर्वतों से संबंधित आप सभी का राइट आंसर पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए लो अयस्क की महत्वपूर्ण खदान के बारे में आप सभी से पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीफोन, कंप्यूटर आदि निर्माण करता है, 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए निम्नलिखित में से भूरा कोयला किसको कहा जाता है आप सभी से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा लिग्नाइट। इसी के साथ अगर बात करें भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किसके कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है, 4 ऑप्शन राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम विक्षोभ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात की जाती है अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी से पुस्तक को लेकर, तो ये किसकी पुस्तक है आप सभी को पता होना चाहिए, कालिदास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात की जाती है शुष्क मृदा के बारे में, तो एक इकाई की अगर बात करें आयतन का द्रव्यभार कहलाता है कण घनत्व, और अगर बात करें स्थूल घनत्व, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात करें निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित होता है आप सभी से पूछा गया है, तो इसका अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए अपशादी चट्टान, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर डैश की आबादी की संख्या का विस्तार संयोजन को बदल देता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रस्थान और आगमन दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि संबंधित है लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था,
तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और हैमू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि संबंधित है 1918 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की अगर बात करें न्यायाधीशों के अंदर यहाँ पे जो हत्या का मामला देखने के लिए मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम। इसके साथ अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आप सभी जल्दी मिला पाएँ। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत की अगर बात की है तो परहेज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंपारण के सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था, ये आप सभी से पूछा गया, तो महात्मा गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ पूना समझौता के बारे में जानकारी आप सभी से पूछी गई थी, तो अंबेडकर और गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें वर्ष 2020 के और 21 के भारत के कुल स्टील निर्यात के बारे में जानकारी मांगी गई थी, तो 10.7 मिलियन टन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 10 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर आपको देखने के लिए मिलता है? तो वो किया जाता है आरबीआई के। ठीक है, कि 1 रुपये के सिग्नेचर आप सभी को पूछे गए थे, हालांकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया गया 10 रुपये का डाल के, तो यहाँ पे आरबीआई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है, आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, तो आरआईबी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान किसके उद्देश्य से आप सभी को पता होना चाहिए, 6 to 14 के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन कार्यान्वित करता है, तो आप सभी को याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए नहीं होगा। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोधक कौन है, आप सभी से पूछा गया था, तो प्राथमिक क्षेत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, तो ये तीनों की तीनों इसके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण। इसके बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था NFWP की फुल फॉर्म है ना, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। राज्य सरकारों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की दी गई किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आप सभी से पूछा गया है? तो 10वीं अनुसूची इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर बात की जाए अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करें कूट आप सभी से पूछा गया जिसका मिलान आप सभी को यहाँ पे करना था, तो इसके लिए जो राइट आंसर मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर बात करें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य आप सभी को याद रखना है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ निम्नलिखित में से एक वह मुख्य सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत जैसे देशों के अंदर उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ आप सभी से पूछा गया है, तो सहकारी संघवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों की अयोग्यता के निर्णय लेता है? तो निर्वाचन आयोग नहीं लेता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पे घोषणा की जाती, सिफारिश की जाती है, देन आफ्टर भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से फैसला लिया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये तो आप सभी को पता होगा, लखीमपुर खीरी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आम की लंगड़ा किस राज्य में होती है? तो आप सभी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी राज्य के अगर बात करें जिले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है आप सभी से पूछा गया, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो परमाणु विद्युत संयंत्र अगर बात करें लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार आप सभी से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? आप सभी को राइट आंसर पता होना चाहिए, आगरा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति की ईमानदार, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना, ये सभी कहा जाता है नैतिक एथिक्स के अंदर। अगर बात की जाए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी के बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, नेता को हमेशा उद्देश्य रखना होता है और ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, टेक्साफेन आप सभी से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी संकेतिक जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर बात करें निम्न में से कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि अवरोधी नहीं है? तो अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए के बारे में, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राय परागति होती है? तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि बुद्धों के मिशन डैश द्वारा खोजा गया? आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें आलू पर्ण बेलन विषाणु के बारे में आप सभी से पूछा गया था, तो लीफ हार्पर आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मशरूम के प्रकार कौन सा एक भारत में आता है? तो वाइट बटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस भारतीय राज्य के एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग बनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि लगभग 11 किलोमीटर का है, ठीक है। अंत्य प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन संबंधित है निम्नलिखित में से देश में पेपल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वितरण शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन की अगर बात करें डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, बिजनेस ब्लास्टर्स की अगर बात करें तो प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मनीष सिसोदिया ने। किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। बहुत सारे छात्रों की तरफ से हमारे जो उत्तर प्रदेश में बने थे हाईवे, उनको लेकर लगा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात की जाए अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी से पूछी गई थी जलम की बात कीजिए, जल शक्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर बात की जाए अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था जो कि संबंधित है प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला कौन है? तो जीव मिल्खा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें पहला ओलंपिक के अंदर आप सभी से पूछा गया था कि किसको यहाँ पर 2 पदक मिले थे, तो आपको याद रखना है अवनी लेखारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे लगभग आप सभी के पूरे क्वेश्चन। कैसा लगे आप सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।